बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। क्या कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा है? यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। कांग्रेस ने एक विज्ञापन दिया जिसमें बताया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में किस तरीके से कमीशन खोरी कर रही है। अगले ही दिन चुनाव आयोग का निर्देश आता है कि बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई भी विज्ञापन कोई भी राजनीतिक दल ना छपवाए। अब दूसरा मामला बजरंग दल यानी कि बजरंग बली का। हालांकि दोनों में कोई संबंध नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास मिला जुला करके हासिल जमा है धार्मिक एजेंडा। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम नफरतवादी संगठन बजरंग दल को बैन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ते हुए पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर, उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में बजरंग दल के गुंडों ने कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ भी की। कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी जनसभाओं में बजरंगबली की जय जयकार करते हुए दिखाई दिए। बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की। उनके इस मुद्दे पर पलटवार किसी और ने नहीं बल्कि खुद जगतगुरु शंकराचार्य ने करते हुए कहा कि बजरंग दल का मतलब बजरंगबली नहीं हो सकता। और बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल ने पार्क में बैठे हुए लड़के लड़कियों को पीटने के अलावा और कौन सा काम किया है। दरअसल जोशीमठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहीं पत्रकारों ने जब इस विवाद पर सवाल किया तो उन्होंने बजरंग दल पर तो हमला बोला ही, साथ ही साथ कहा कि धर्म को फुटबॉल बना करके रख दिया है। कोई इस तरफ से किक मार रहा है, कोई इस तरफ से किक मार रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर बोले कि जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है वो तो राजनीति कर ही रहा है और जो उसका मुद्दा उठा रहा है वो भी राजनीति कर रहा है। इस पूरे खेल में धर्म से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर देखा जाए तो दोनों ही बातों में उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, क्योंकि कर्नाटक में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी अपना काम नहीं गिना पाए, अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता पाए, बल्कि फिर से उसी धार्मिक एजेंडे पर और नफरतबाजी एजेंडे पर आ गए। एक तरफ बजरंगबली की जय जयकार करवाई, वहीं दूसरी तरफ द केरला स्टोरी जैसे मूवी का गुणगान किया। मतलब पूरा चुनाव प्रचार एक नफरतवादी फिल्म और धार्मिक एजेंडे पर जाकर टिक गया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने दैनिक भास्कर को दिए इस पूरे इंटरव्यू में धर्म को राजनीति का अखाड़ा बनाने वालों को बुरी तरीके से खरी खोटी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि उनके इस नफरतवादी और धर्म को राजनीति का अखाड़ा बनाने के मुद्दे से अब खुद शंकराचार्य भी दुखी रहने लगे हैं। यहां तक कि जब उनसे प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के उस बयान पर टिप्पणी चाही गई जिसमें उसने कहा था कि शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका दो, साल भर ना पढ़ो तो पास हो जाओगे, उन्होंने कहा लोग ज्यादा दुखी हैं और दुखी हालात में उनसे कुछ भी कह दिया जाता है तो वो मानने को मजबूर हो जाते हैं। इस पूरे मामले पर नेशनल जनमत का सिर्फ इतना कहना है कि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। धर्म को राजनीति का अखाड़ा, धर्म को धंधा बनाने वाले को, मगर आपके ऊपर मानसिक गुलामी की परत इतनी चढ़ी हुई है कि आप देखकर भी उन बातों को इग्नोर करते हैं। जरा दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर
भगवान की जाति किसने बताई? आप विभिन्न पार्टियों को जातिवादी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा सोचिए यह बयान किसका था कि हां मुझे गर्व है कि मैं राजपूत समाज में जन्म लिया हूं और यह एक ऐसा समाज है जिसमें स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। मतलब अब भगवान की भी जाति होने लगी और यह बताया किसने? सुनिए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। तो देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। सिर्फ एक बार तथाकथित ईश्वर की जाति नहीं बताई गई, बल्कि बजरंगबली, इसी बजरंग दल वाले बजरंगबली किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, यह किसने बताया था? क्या भूल गए? जरा यह हेडिंग देखिए। स्पष्ट तौर पर हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने पहले भी अपने आप को भगवान की जाति का साबित किया, और बजरंगबली यानी कि हनुमान किस जाति के हैं यह भी योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी ने ही बताया। इससे पूर्व के राष्ट्रपति किस जाति के थे, मौजूदा राष्ट्रपति किस जाति की हैं, प्रधानमंत्री किस जाति के हैं, यह किसने बताया? दिमाग पर जोर डालिए। क्या यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, नीच जाति में आता हूं? नहीं बताया था, मगर चीख चीख करके प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी जाति बताई। मतलब ईश्वर को जाति में बांट दिया, विभिन्न संवैधानिक पदों को जाति में बांट दिया, धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। अगर इतना सब कुछ देखने के बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी मानसिक गुलामी के लिए अभिशप्त हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।